नीट पेपर लीक का मामला अब सिर्फ एक परीक्षा विवाद नहीं रहा, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर साल की मेहनत, हर साल के सपने और फिर हर साल पेपर लीक के आरोप। लेकिन इस बार छात्रों का गुस्सा सड़कों तक पहुंच गया। देश भर में प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर सवाल उठे और आखिरकार सरकार को एक्शन मोड में आना पड़ा। आपको बता दें कि भारत में पहली बार नीट पेपर को सुरक्षित पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है। जी हां, अब सवाल सिर्फ परीक्षा को सही ढंग से कराने का ही नहीं, बल्कि छात्रों के भरोसे का भी है। लोगों ने भारत के नीट की तुलना चीन की सबसे कठिन और सुरक्षित माने जाने वाली परीक्षा गाओकाओ से करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें, गाओकाओ चीन में सबसे सुरक्षित एंट्रेंस एग्जाम कराने वाली एक परीक्षा प्रणाली है। लोगों का कहना है कि जब चीन इतने सुरक्षित तरीके से परीक्षा करवा सकता है तो भारत क्यों नहीं। तो आखिर क्या है गाओकाओ मॉडल? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में क्या बड़े फैसले हुए और क्या अब भारत में भी मिलिट्री सिक्योरिटी के साथ परीक्षा होगी? देखिए क्या क्या कुछ हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार अब परीक्षा सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम के लिए सरकार इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ की मदद लेने पर विचार कर रही है। पेपर को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाना अब सरकार की प्राथमिकता बनता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक हाई लेवल बैठक भी हुई है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। बैठक में पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तक पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि इस बार सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यानी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर काम कर रही है। यानी सिर्फ शिक्षा मंत्रालय नहीं, बल्कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पोस्टल विभाग और राज्य सरकारें भी मिलकर परीक्षा को सुरक्षित बनाने में जुटी हैं। दरअसल सरकार को डर है कि मानसून और लंबी दूरी वाले इलाकों में पेपर पहुंचाने के दौरान सुरक्षा में चूक हो सकती है। यही वजह है कि एयरफोर्स को शामिल करने का प्रस्ताव सामने आया है। और यही नहीं, इस बार पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर चर्चा चीन की गाओकाओ परीक्षा की भी हो रही है। आपको बता दें, गाओकाओ को दुनिया की सबसे कठिन और सबसे सुरक्षित परीक्षाओं में गिना जाता है। चीन में परीक्षा केंद्रों के आसपास ड्रोन से निगरानी होती है। फेस रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और हाई सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। गाओकाओ के दौरान नो फ्लाई जोन तक घोषित कर दिए जाते हैं। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या यहाँ भारत में भी परीक्षा व्यवस्था को उसी स्तर तक मजबूत किया जाएगा? वहीं इन सब के बीच कई राज्य सरकारों ने नीट छात्रों को राहत देने के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान भी किया है। पंजाब सरकार ने 20 से 22 जून तक नीट अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा रोडवेज बसों में छात्रों को फ्री यात्रा देने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में भी छात्रों को राहत देने की तैयारी की बात सामने आई है। वहीं आज दिल्ली में भी सीएम रेखा गुप्ता ने भी नीट के दौरान छात्रों को फ्री बस सेवा देने का फैसला किया है। पेपर लीक विवाद ने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भरोसे को भी झटका दिया है। दोस्तों, हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा से पहले ही पेपर बाजार में घूमने लगे तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, छात्रों के पूरे भविष्य पर उठते हैं। अब देखना होगा कि एयरफोर्स की एंट्री और नई सुरक्षा व्यवस्था के बाद क्या नीट परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगी। साथ में ये भी अहम है कि क्या भारत अब परीक्षा सुरक्षा के मामले में चीन के गाओकाओ मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। क्या इंडियन एयरफोर्स की मदद से पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के युवाओं का भरोसा अब वापस लौट पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।